हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, नीट के पेपर के बाद में और 90% जो बच्चे हैं वो टेंशन में आ गए हैं, निराश हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो नीट का पेपर था वो इस साल पेपर जो था वो थोड़ा सा हार्ड या मॉडरेट टू हार्ड अपन कह सकते हैं। 90% बच्चों का कहना है कि ये जो पेपर है बहुत ही ज्यादा हार्ड था और इस हार्ड पेपर की वजह से है ना वो इतने ज्यादा टेंशन में आ गए, इतने ज्यादा उदास हो गए, इतने ज्यादा निराश हो गए हैं कि उनके दिमाग में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं है ना वो लगातार चल रहे हैं कि भाई मेरा गवर्नमेंट है ना कॉलेज के अंदर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी। पहले जो नीट का पेपर हुआ था है ना उसके अंदर तो मेरे 600 नंबर आ रहे थे, अब तो मेरे नंबर 20 कम हो गए या 50 कम हो गए। तो कुल मिला के बच्चा जो है वो कंप्लीटली और आप ये कह सकते हो डीमोटिवेट हो चुका है, एकदम निराश हो चुका है, टूट चुका है कि अब आगे मैं क्या करूं, आगे वापस मैं ड्रॉप लूं कि नहीं लूं, वापस से तैयारी करूं कि नहीं करूं। या फिर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरे 550 आ गए, मेरे 600 आ गए, क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या मेरे को ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, घर वालों ने मेरे को एक ही साल दिया था है ना, अब मैं क्या करूंगा आगे, अब आगे मेरे को कोई तैयारी कराने वाला भी नहीं है। ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक साल से तैयारी करने वाला जो बच्चा है उसके दिमाग को झंझोरे हुए कि भाई अब करे तो करे क्या। और ये नेचुरल चीज है, जायज भी है। क्यों? क्योंकि इस साल का जो री नीट का पेपर था वो पिछले 20 सालों के इतिहास का अगर अपन देखें तो सबसे टफेस्ट पेपर मैं बोल सकता हूं। और रियलिटी ये है कि पीछे के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ज्यादातर क्या होता है कि बायो वाले बच्चों को आपको पता है फिजिक्स हार्ड लगती है, लेकिन ट्रेंड ये रहता है कि कई बार फिजिक्स हार्ड आ जाती है, कई बार केमिस्ट्री हार्ड आ जाती है, कई बार थोड़ी सी बायो भी लेंथी वगैरह आ जाती है। लेकिन इस साल का जो ये री नीट का पेपर हुआ है उसकी रियलिटी ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों टफ थी और साथ में जो बायोलॉजी थी ना वो भी थोड़ी सी क्या थी, लेंथी थी। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि आप तीनों सब्जेक्ट में से कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली आसान थी या बच्चे ने आसानी से वो पेपर कर लिया। अगर एक मॉडरेट एवरेज बच्चे की बात करें तो वो आपको यही कहेगा कि भाई हाँ बायोलॉजी ठीक ठाक थी लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर तो एकदम ही हमारा जो पोटेंशियल है वो जीरो हो गया। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे की बात करें तो वो ये कहेगा कि जो पेपर था वो मॉडरेट था। लेकिन मैं कहूं कि 99% जो बच्चे हैं उनका यही हाल है, वो ये कह रहे हैं कि जो पेपर था वो बहुत ज्यादा टफ बनाया है। इन सब टेंशनों के अंदर मैं आपके लिए एक छोटी सी खुशखबरी, मैं आपके लिए एक सटीक जो है कट ऑफ आज आपको बताने वाला हूं। और जो रैंक वाइज जो है ना मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सी रैंक आपको मिल सकती है ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। हो सकता है उससे आपकी थोड़ी सी टेंशन है वो दूर हो जाए। देखिए अपन जो है इस कट ऑफ को निकालने में अब आप ये कह सकते हैं एग्जाम हुए 3 दिन हो गए, लेकिन 3 दिन लेट होने के पीछे कारण क्या रहा? 3 दिन लेट होने के पीछे कारण ये रहा कि लगभग हजारों बच्चों और साथ ही टीचर्स के एक्सपीरियंस और पुराने ट्रेंड को देखते हुए और उसके बाद में पूरा एनालिसिस करने के बाद में ये कट ऑफ अपन ने तैयार किए। तो ये जो कट ऑफ है इससे मैं ये कह सकता हूं कि आपको कुछ उम्मीद तो ऐसी है या कुछ ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो माइंड है ना उसका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, ये ऑल इंडिया है, पहले आप ये देख लेना भाई ऑल इंडिया कैटेगरी की बात चल रही। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपकी रह सकती है 530 के आसपास। देखो प्लस माइनस 10 कर लेना है आपको, यानी 530 के आसपास रह सकती है। देखो ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसका मतलब इसके आसपास ही रहेगी। तो 530 प्लस माइनस 10, ठीक है। यानी जिस बच्चे के 540 से अबव नंबर आ रहे हैं वो खुद को सेफ जोन में पा सकता है और आराम से निश्चिंत होके 12 घंटे की नींद लो, एकदम फ्री रहो। आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता जिसके 540 से ऊपर नंबर है, ठीक है। अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो थोड़ा सा ओबीसी जनरल में ज्यादा कोई फर्क नहीं रहता। तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर 527 प्लस माइनस 10। यही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सेम यही मान सकते हो आप कि 528 ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसके भी आप सेम यही मान सकते हो 527 या 28 प्लस माइनस 10, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 440 प्लस माइनस 10 और वहीं एसटी की बात करें तो 425 प्लस माइनस 10। ये जो है ये एकदम सटीक मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूं जिसके पीछे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस छुपा है। हजारों बच्चों के अपन ने व्यू लिए हैं मार्क्स के, उसके बाद में ये कट ऑफ निकाली है, ठीक है। अगर मैं रैंक वाइज और मार्क्स की बात करूं तो देखो जिस बच्चे के 680 प्लस नंबर हैं तो वो 101% अंडर 100 की रैंक उसे मिलने वाली है। यानी अंडर 100 में तो आप अंडर 50 मान सकते हैं, क्योंकि देखो ये एक बड़ा डेटा है।
तो जिसके 680 प्लस नंबर आ रहे हैं वो 101% अंडर 100 रैंक के अंदर आने वाला है। ठीक है, अगर हम 650 प्लस की बात करें, जिसके 650 प्लस नंबर आ रहे हैं वो 101% अंडर 500 है ना, रैंक जो है उसको मिलने वाली। देखो ये सब जो रैंक है इसका जो सटीक एनालिसिस है वो तब हो पाएगा जब, अब तक देखो ऐसी कोई न्यूज नहीं है, एनटीए कोई लीक वीक की कोई न्यूज नहीं है। अगर जो पेपर है वो वास्तविकता के साथ, रियलिटी के साथ हुआ है, तो उस केस में ये जो डेटा है ये आप देख लेना भाई, थोड़ा बहुत देखो इधर उधर हो सकता है लेकिन एकदम एक्यूरेट होने वाला है। ठीक है, अगर बात करें अंडर 1000 की, तो आप देखें जिस बच्चे के 630 प्लस मार्क्स है यानी 630 प्लस, वो अंडर 1000 रैंक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें 610 प्लस की, तो बच्चा जो है वो 2000 रैंक के अंदर आ जाएगा। अगर बात करें 600 या 590 प्लस की, तो वो बच्चा जो है 5000 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 580 पे अंडर 10000, 570 पे है ना अंडर 15000 और 560 पे आप बोल सकते हो 25000। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं जिस बच्चे के 550 प्लस है वो आराम से सुकून भरी नींद ले सकता है, वो एकदम सेफ जोन के अंदर है, उसे 101% गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली है, ये मेरा दावा है। आप यकीन माने, अगर जिस बच्चे के ये वाले हैं, आप देख लें जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप 101% आगे कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर आप जो कह रहे थे एकदम सही कह रहे थे, कि 550 प्लस जिसके भी स्कोर बन रहा है वो एकदम सेफ जोन में है। एकदम क्या है, सेफ जोन में। देखो ये जो सेशन अपना है ये उन बच्चों के लिए भी है जो 2027 के अंदर और नीट की एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी पता लगना चाहिए कि भाई क्या एनालिसिस होता है, कितने मार्क्स पे क्या रैंक मिलती है, क्या रिजल्ट रहता है नीट का। तो ये उन बच्चों के लिए होने वाला है। तो आप अपने साथ में अपने जूनियर्स के पास भी ये वीडियो जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। देखें अगर मैं कहूं 550 से ऊपर, 550 से प्लस अगर ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप 101% किस जोन में है, सेफ जोन में, सेफ जोन है आपका। ठीक है, अब अगर बात करें जो बच्चा 530 से नीचे है और उसकी जनरल कैटेगरी है, 530 से नीचे है और जनरल कैटेगरी है, वो बच्चा क्या सोच रहा है, तो उस बच्चे की बात करें तो आप निराश नहीं हो भाई। देखो जिस बच्चे के 520 से लेके 530 या 515 से लेके 530 के बीच में, वो भी आस नहीं छोड़े। देखो पूरी दुनिया जो है वो आशा पे टिकी है ना, आस है तो सब कुछ है, इसलिए वो भी उम्मीदें ना छोड़े। लेकिन जिस बच्चे के 500 से जनरल कैटेगरी के अंदर नंबर कम है, उस बच्चे को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके अगर इस साल 500 से कम नंबर है तो आप ड्रॉप लेके फिर से तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एक साल का जो आपके पास ये मौका आने वाला है उसमें आप आराम से 100 से 150 नंबर आप आराम से बढ़ा पाओगे। यानी 100 से 150 मार्क्स जो है वो आप आराम से क्या कर पाओगे, प्लस कर पाओगे। लेकिन जिस बच्चे के 550 प्लस नंबर है वो एकदम निश्चिंत रहे, आपको अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं एम्स दिल्ली की, यानी जिस बच्चे के और 700 प्लस नंबर है या 700 या 695 से अबोव नंबर है, उसे आराम से एम्स दिल्ली जो है वो अलॉट हो जाएगी। और वहीं अगर बात करें किसी बच्चे के 680 प्लस नंबर है, आप ये कह सकते हो कि उसे एम्स जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आराम से अलॉट हो जाएगी। और जिस बच्चे के 650 प्लस नंबर है, आप ये मान ले उसे एमबीबीएस की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आराम से क्या हो जाएंगे, अलॉट हो जाएंगे। तो निश्चिंत रहिए, अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड या आपके दिमाग में कट ऑफ से रिलेटेड, मार्क्स से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को उस क्वेश्चन को लिख के दे, मैं आपको उस क्वेश्चन का जवाब जरूर से भी जरूर दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपकी क्या क्वेरी है, आपका क्या क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको सेशन से पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और अपने दोस्तों के पास, अपने जूनियर के पास इसे क्या कर दें, शेयर कर दें।